इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल में एक सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का मामला पहुंचा और उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। अदालत ने सार्वजनिक जमीन पर नमाज की अनुमति से इनकार करते हुए कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों के अधीन है। संभल मामले में दायर याचिका खारिज कर कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था और समान अधिकारों को प्राथमिकता दी है। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने को लेकर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल किसी एक समुदाय या समूह द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और ये दूसरों के अधिकारों के साथ संतुलित में ही लागू होता है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकोना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां आबादी की जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक भूमि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होती है और इसका एक तरफा उपयोग कानून के दायरे में स्वीकार्य नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और अन्य लोगों की स्वतंत्रता के अधीन है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपने धार्मिक अधिकारों का उपयोग इस तरह से नहीं कर सकता है जिससे दूसरे के आने जाने, शांतिपूर्ण जीवन या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़े। फैसले में कोर्ट ने पहले दिए गए एक निर्णय का भी उल्लेख किया जिसमें निजी परिसरों के भीतर सीमित और व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि उस फैसले को इस तरह नहीं समझा जा सकता कि निजी स्थानों पर बड़े स्तर पर नियमित सामूहिक धार्मिक गतिविधियों की पूरी तरह छूट है। अगर ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रभावित करने लगती हैं तो उन पर कानून के तहत नियंत्रण लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता किसी पहले से चली आ रही परंपरा की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक नई व्यवस्था शुरू करना चाहता था जिसमें गांव के अंदर और बाहर के लोग भी शामिल होते। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले इस स्थान पर केवल ईद जैसे खास मौके पर ही नमाज अदा की जाती थी। अब इसे नियमित और बड़े स्तर पर करने की मांग की जा रही थी, जो सीमित निजी दायरे से बाहर जाकर सार्वजनिक प्रभाव पैदा करती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर संबंधित जमीन को निजी मान भी लिया जाए तब भी इस तरह के नियमित और संगठित गतिविधियों को बिना किसी नियंत्रण के अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही ये गतिविधियां बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने लगती हैं वे सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे से में आ जाती हैं और उनके लिए नियम जरूरी हैं।